महाभारत के भीषण युद्ध में न जाने कितने हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। पूरी धरती खून से लथपथ हो गई थी। हर तरफ शरीर के कटे हुए अंग पड़े हुए थे और ये पता लगाना मुश्किल था कि वो टुकड़े इंसान के थे या किसी जानवर के। दोस्तों, लाखों श्लोकों से बना यह ग्रंथ इतना ज्यादा विशाल है कि इसमें ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हमें हैरान कर देती है। पहला, धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म। काशी की राजकुमारी अंबा के शिखंडी बनने की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अंबा ने पितामह भीष्म से बदला लेने के लिए कड़ी तपस्या की और भगवान शिव के वरदान से उनका अगला जन्म शिखंडी के रूप में हुआ। शिखंडी ही महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बने। लेकिन अंबा की बहनें अंबिका और अंबालिका से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। अंबिका और अंबालिका का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्रवीर से हुआ था, पर कुछ ही समय बाद एक भयानक बीमारी के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई। विचित्रवीर की कोई संतान नहीं थी। उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठेगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसका समाधान निकालने के लिए विचित्रवीर की माता सत्यवती ने अपने विवाह से पहले जन्मे बेटे ऋषि वेदव्यास को बुलाया। उन्होंने अंबिका और अंबालिका को आदेश दिया कि वो ऋषि वेदव्यास के पास जाए। उन्हें कठिन व्रत करने होंगे और ऋषि की योग माया से वो अपनी संतानों को जन्म देंगी, हस्तिनापुर के वारिस को जन्म देंगी। दोनों बहनें डर गई और इसका असर दोनों के बच्चों पर पड़ा। जब अंबिका ऋषि के पास गई तो नियोग के समय डर कर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ अंबालिका नियोग के समय डर से एकदम कमजोर और पीली पड़ गई थी। यही कारण था कि अंबिका के बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और अंबालिका के बेटे पांडु बहुत ज्यादा कमजोर पैदा हुए थे। वेदव्यास ने पहले ही सत्यवती को बता दिया था कि दोनों संतानें कमजोर होंगी। इसीलिए सत्यवती ने एक बार फिर अंबिका को वेदव्यास के पास जाने को कहा। डर के कारण अंबिका ने इस बार अपनी जगह अपनी दासी परश्रमी को वेदव्यास के पास भेज दिया और उससे कौरवों और पांडवों के चाचा विदुर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर कुरुवंश के प्रधानमंत्री बने। अगर वेदव्यास की मदद से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म नहीं होता तो ना ही उनका वंश आगे बढ़ता और ना महाभारत का वो भीषण युद्ध होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध से काफी समय पहले एक बार पांडवों की मृत्यु हो चुकी थी। पांडवों के 12 साल के वनवास के कुछ आखिरी दिन द्वैतवाना के जंगल में भीषण गर्मी के दिन और तालाब के किनारे खड़े युधिष्ठिर के सामने जमीन पर पड़े हुए उनके चारों भाइयों के मृत शरीर। एक दिन जब गर्मी के कारण पांडवों को बहुत प्यास लग रही थी, तब नकुल पानी की खोज में एक तालाब के पास जा पहुंचे। उन्होंने सोचा कि पहले खुद पानी पी लिया जाए और फिर अपने भाइयों के लिए पानी ले जाया जाए। लेकिन जैसे ही वो तालाब का पानी पीने के लिए नजदीक गए, उन्हें एक बुलंद आवाज ने रोक दिया। वो एक यक्ष था जिसने नकुल से ये कहा कि अगर उसे तालाब का पानी पीना है तो पहले कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। पर नकुल इतने प्यासे थे कि उन्होंने उस आवाज को अनसुना कर पानी पी लिया और इसका परिणाम ये हुआ कि पानी पीते ही नकुल की मृत्यु हो गई। जब बहुत समय तक नकुल वापस नहीं लौटे तो उनके भाइयों को उनकी चिंता होने लगी। इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए सहदेव को भेजा गया। जब सहदेव तालाब के करीब पहुंचे, नकुल को मृत देख वो एकदम चौंक गए। वो बहुत दुखी थे, लेकिन नकुल की तरह उन्हें भी अपनी प्यास पर काबू नहीं हुआ और वो पानी पीने के लिए आगे बढ़े। उन्हें भी उस आवाज ने प्रश्नों के उत्तर देने को कहा, पर नकुल की तरह इस बार सहदेव ने भी उस आवाज पर ध्यान ना देकर पानी पी लिया और उनकी भी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसी तरह अर्जुन और भीम भी अपने भाइयों को ढूंढते हुए उस तालाब के पास पहुंचे और वापस नहीं लौटे। आखिरकार जब युधिष्ठिर की बारी आई तो उस तालाब के किनारे पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनके चारों भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। युधिष्ठिर बहुत ज्यादा दुखी हुए और प्यास से उनका गला और ज्यादा सूखने लगा। वो जैसे ही पानी पीने पहुंचे, यक्ष ने उनसे फिर वही कहा, पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, वरना तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर ने यक्ष की बात मान ली और उनके सवालों का जवाब देने लगे। हवा से भी तेज क्या है? मन। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। इस तरह यक्ष के सभी सवालों का सही जवाब देने में युधिष्ठिर सफल रहे तो यक्ष ने उनसे खुश होकर ये कहा कि युधिष्ठिर अपने किसी एक भाई को वापस जीवित करवा सकते हैं। अब युधिष्ठिर ने उनसे नकुल को जीवन दान देने की विनती की। यक्ष ने जब पूछा कि वह भीम या अर्जुन को क्यों नहीं चुन रहे,
जो युद्ध में उनकी विजय हासिल करने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस पर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि वह खुद कुंती के पुत्र है और इसलिए माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए। यक्ष प्रसन्न हो गए और उन्होंने नकुल के साथ भीम, अर्जुन और सहदेव को भी जीवित कर दिया। और फिर यक्ष अपने असली रूप में सामने आए। वो और कोई नहीं बल्कि युधिष्ठिर के पिता धर्मदेव थे, जो अपने पुत्र की परीक्षा लेने आए थे।